कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। बचपन में एक प्रश्न का उत्तर रटा था अंग्रेजी में, उससे शुरुआत करता हूं। डिस्कशन, पर्सुएशन, कॉम्प्रोमाइज, गिव एंड टेक, द 4 टेक्निक्स ऑफ आवर लाइफ। फिर अभी जाके उसका हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद किया कि आपसी समझौता, विचार विमर्श और विचारों का लेन देन, ये जीवन के 3 आधार स्तंभ है। धन्यवाद आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए। रचना के आधार पर वाक्य की इस तीसरे वीडियो में हम संयुक्त वाक्य के ऊपर अध्ययन करें। उससे पहले थोड़ा सा आपका ध्यान मैं पूर्व में पढ़ाए हुए 2 टॉपिक, वाक्य अर्थ, उसके अंक और सरल वाक्य का दोहरान कर लेता हूं। आपका ध्यान उधर आकर्षित करता हूं क्योंकि दोहरान बेहद आवश्यक है। पिछली बातों को याद रखेंगे तो आगे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उसके 2 अंक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता का विस्तार होता है, विधेय क्रिया का विस्तार होता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें मैं उद्देश्य हूं, पुस्तक पढ़ता हूं, ये वाला जो भाग है वो विधेय है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये वाक्य के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये भी हमने जाना। रचना के आधार पर हम पढ़ ही रहे हैं, जो 10वीं कक्षा के बोर्ड के पाठ्यक्रम में है, पाठ्यवस्तु में है, सिलेबस में है, करिकुलम में है। और हम जिक्र कर रहे थे सरल वाक्य का। कल हमने जिक्र किया सरल वाक्य का। सरल वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय जो होगा केवल एक होगा और उसकी मुख्य विशेषता है कि उसमें क्रिया केवल एक ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं और संयुक्त वाक्य को समझते हैं। देखिए, संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, यानी जुड़ा हुआ। इसमें कहीं न कहीं वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय और या संयोजक से जुड़े रहते हैं अथवा संयोजक से जुड़े रहते हैं। दूसरी तरफ यदि इसकी एक परिभाषा और भी बनती है कि इसमें 2 जो सरल वाक्य होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है जब उस संयोजक को हम उस वाक्य से अलग कर देते हैं। ये संयोजक कौन कौन से होते हैं? अव्यय। देखिए, अव्यय जिन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जिनका लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, तो और, तथा, या, इसलिए, परंतु, लेकिन, ये जो कुछ संयोजक समुच्चय बोधक होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। 10वीं तक आप इतना सीखें तो मेरे हिसाब से सही है। हालांकि इसमें 2 से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन यहां तक मैं मानता हूं 10वीं तक में हमारा काम इनसे चल जाएगा। धीरे धीरे हम इसके ऊपरी स्तर को समझेंगे वाक्य के। लेकिन अभी सरल रूप में, सारगर्भित रूप में इतना ही कि वे वाक्य जिनमें 2 सरल वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक से जुड़े रहते हैं। तो अब मैं आपका ध्यान ले चलता हूं, हमारे श्यामपट विद्यालय में होता है और यहां पर सफेद पट कह सकते हैं, तो उस पे और हम शुरू करते हैं संयुक्त वाक्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाक्य रचना के आधार पर उसका दूसरा भेद जो आज हम पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य। परिभाषा में आप देख पा रहे हैं, जिस वाक्य में 2 सरल वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक, अब ये कौन कौन से देखिए, ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, अतः आदि से जुड़े रहते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पुनः समझें, जिस वाक्य में 2 सरल वाक्य या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 10वीं तक हम इसी परिभाषा को लेकर चलेंगे। जिस वाक्य में 2 सरल वाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक
यानी और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े रहते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक खासियत और, इन वाक्यों में से यदि हम और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, या ये लगे रहते हैं, अगर हम हटा देते हैं तो दो स्वतंत्र अर्थ देने वाले सरल वाक्य जो है अलग होते हैं। कुछ उदाहरणों पे नजर डालते हैं। देखिए पहला उदाहरण, राम पढ़ रहा था और रमेश सो रहा था। लाल अक्षरों में छपा संयोजक समुच्चय बोधक देखिए यहां पर और है। राम पढ़ रहा था और रमेश सो रहा था। दो सरल वाक्य यहां पर है। पहला सरल वाक्य है राम पढ़ रहा था और दूसरा सरल वाक्य है रमेश सो रहा था। और ये और जो संयोजक है, समुच्चय बोधक है, अव्यय है, इससे जुड़ा हुआ है। और में एक भ्रांति और भी आती है, वो ये है कि कई बार शिक्षक ये बता देते हैं कि जिस वाक्य में और लगा हुआ है वो समुच्चय बोधक अव्यय का काम करता है और संयुक्त वाक्य लिख के आ जाना। यहां पर यह ध्यान रहे कि वाक्य इस प्रकार भी हो सकता है, राम, श्याम और मोहन घर से होते हुए बाजार जाएंगे। तो यहां पर जो और है वो उद्देश्यों को जोड़ रहा है, संज्ञाओं को जोड़ रहा है, दो सरल वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है। तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि यह संयुक्त वाक्य नहीं होगा, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो पुनः स्मरण करें, राम पढ़ रहा था और रमेश सो रहा था। ये और जो है इन दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, अतः ये संयुक्त वाक्य। अगले वाक्य पे नजर डालते हैं, वह सफल हो जाता लेकिन उसने प्रयास नहीं किया। ये लेकिन जो यहां पर है, ये लाल अक्षरों में जो छपा हुआ है, ये इन दोनों, वह सफल हो जाता और उसने प्रयास नहीं किया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का, कंबाइन करने का काम कर रहा है, संयुक्त करने का काम कर रहा है। अतः यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार पूछा हुआ भी है। चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं, चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था, एक सरल वाक्य, और दूसरा सरल वाक्य लोग उसे कैप्टन कहते थे। ये इसलिए से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है और ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, अतः यह भी संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। उसके पास बहुत धन है परंतु वह खर्च नहीं कर पाया। उसके पास बहुत धन है परंतु वह खर्च नहीं कर पाया। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो परंतु है इन दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है। उसके पास बहुत धन है और दूसरा सरल वाक्य है वह खर्च नहीं कर पाया। ये दोनों सरल वाक्य इस परंतु समुच्चय बोधक संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अंतिम उदाहरण देखते हैं। तुम पुस्तक लाओगे या मुझे ही लानी होगी। तुम पुस्तक लाओगे या मुझे ही लानी होगी। ये जो या है यहां पर, ये इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तुम पुस्तक लाओगे और मुझे ही लानी होगी, दो सरल वाक्यों को यह जोड़कर संयुक्त वाक्य की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, उनको जोड़ रहा है दो सरल वाक्यों को, अतः यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार अन्य भी वाक्य हो सकते हैं, अतः से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो ये जो साधारण, जो मैंने मोटे मोटे तौर पर बोर्ड की परीक्षाओं में देखा हमने, और जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, इस प्रकार ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हुए। पुनः आज का जो हमने पढ़ा है सिंपल सा, सामान्य सा, छोटा सा, उसका हम दोहरान बिल्कुल 1 मिनट में संक्षिप्त में कर लेते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक संयोजक से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे और, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, से या इसलिए से। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य संयोजक बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय यानी और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, अथवा से जुड़े रहते हैं। कुछ उदाहरण, राम पढ़ रहा था और श्याम सो रहा था। मैं घर जाऊंगा इसलिए जल्दी से सामान दे दो। तो इस प्रकार ये उदाहरण बनते हैं। तो आज इतना ही। चलते चलते एक बात जो मैंने हमेशा अनुभूत की और एक छोटा सा वाक्य बन पड़ा कि अनुभूति सबसे बड़ा अनुभव होता है। जय हिंद। फिर मिलेंगे मिश्र वाक्य के साथ।
अगले वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।